कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से निकलकर भाग जाता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। यह कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छिपता रहा। जब गार्ड ने आइसोलेशन सेल को दोबारा चेकिंग की तो वह समझ गए कि सुजुकी अब भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड को बुलाया और देखते ही देखते वह भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई और पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदी को एक जेल में लाया गया था। उसमें से एक सुजुकी भी था, जो वहां 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वह कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया था कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फ्यूजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया, जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसा ही उसने शीशे से देखा, सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के लिए ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड ने तो उसे 20 मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा, क्योंकि वह कोई चांस नहीं लेने चाहते थे। लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब सुजुकी जेल से भागता है तो वो हर बार ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला तो वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने किसी तरह से अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे बहुत मारा और मारते हुए पूछा कि कैसे खोली हथकड़ियां, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह छुपाकर वो अपनी जेल में ले आया था। सवाल ये था कि आखिर उसने तार को लाया कैसे? मुंह में छुपा के? ना, गू में छुपा के। इसी तार की मदद से वो अपने हाथों की हथकड़ी खोलता है। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहां एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांककर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। पर असलियत तो यह थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं, वो तो छिपकली बनकर छत में बैठा हुआ था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके का इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत पर एक कमजोर हिस्से पर अपना मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड को पता चला तो उसने तुरंत सायरन बजा दी। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई और वह तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर एक टीम को ट्रेन की पटरी पर भेज दो। अफसरों को लगा कि अरे बुढ़ा पागल हो गया है, वार्डन का दिमाग सटिया गया है। अरे वह पागल थोड़ी है जो हर बार सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी आपको वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम भेज दी। और उसकी बात सच ही निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरी पर पकड़ लिया गया। जेल से भागने में ये तो चाचा चौधरी बन जाता है, कंप्यूटर से भी तेज। लेकिन बाद में क्या हो जाता है इसे? वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी को पकड़ा गया तो उसे उसके काम के लिए प्रमोट कर दिया गया। अब वह एक बड़ा अफसर बन चुका था, जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालात को चेक करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरी पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेज दिया जाता, जिसमें और भी ज्यादा सिक्योरिटी होती, लेकिन वह हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़ा का खिताब दिया और वह पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया, जहां वह कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसकी निगरानी पर खड़े रहते थे। उसका कमरा भी पूरी तरीके से सीमेंटेड था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेट जेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
गार्ड के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वह एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसकी सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत ही सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी थी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड ने उसके हाथों की हथकड़ियों पर कुछ और पेंच कस दिए, ताकि इस बार वह खोल ना पाए। जाने से पहले एक बार फिर से उसके शरीर को थोड़ी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के कई दिन बीत रहे थे। वह जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता, वह उसे मारते और फिर वह अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता था। एक दिन गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट कर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर में बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बुरी तरह टूट चुकी थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घाव पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार एक शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसने चैन की सांस ली थी। उधर पुराना वार्डन कानेमुरा वहां की जांच करने के लिए पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। उसके बाद वही रात आई जहां से कहानी शुरू हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और कड़ियों से पेंच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वह तो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था, ताकि उसके इस्तेमाल से पेंच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी मां की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। उसी वजह से वह अपने रिश्तेदारों के घर पे पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, तब दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। यह कोई और नहीं, उसका ही बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फ्यूजी का एक फोटो देखा। बदकिस्मती से जल्दी से वहां कुछ पुलिसें आ गईं जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक न एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से रेल की पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और वो हैरानी की बात यह थी कि वह रुक भी गया। कुछ ही देर में एक गार्ड की टीम आकर उसे पकड़ कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन ऑयल में भेजने का ऑर्डर दे दिया। प्रिजन ऑयल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी, वो समंदर के बीचों बीच में बनी थी, जहां लगातार तेज बहाव रहता था। और सबसे जरूरी बात कि वहां ट्रेन की पटरियां तो बिल्कुल भी नहीं थी और तो और समुद्र शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहां से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने खतरनाक हैं। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखकर गोली मार देने का ऑर्डर था। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत ही उसके सेल में बंद कर दिया गया। वहाँ कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रॉड थी, जिसे सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया था जिससे भागना तो दूर, हिलना डुलना भी नामुमकिन था। उधर कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दी। ढूंढने पर उससे पुरानी फाइल मिली जिन्हें वह पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसबैलेंस कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकल गया। एक कैदी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन वह इतने नशे में धुत था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर कानेमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा।
कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड को बंदूकें देकर पूरे आइसलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमी को कुछ समझा रहा था कि वहां कानीमुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। यहाँ सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असली हकीकत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वह सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वह बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता ताकि प्रिजन ऑयल तक पहुंच सके। जो उसका असली मकसद था वो अपने पिता को आजाद करवाना था। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानीमुरा वार्डन और बाकी के गार्ड के साथ वहां आ ही रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइसलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहां एक पैराग्लाइडिंग तैयार कर रखा। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट पीजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा। इसका सीधा मतलब यह था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानी सह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।